Very good morning, students. I hope you are very well at your home. Today we starts our next chapter, that is cell is the fundamental unit of life. We start our first topic of this chapter, which is cell. What is cell? Cell क्या होती है? Cell is the structural and functional unit of life, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। मीन्स सेल जो है हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर मतलब जो संरचना है हमारी बॉडी की, जो बनावट है, जो भी फंक्शन मतलब जो हम काम करते हैं, कार्य करते हैं, वो सब किसकी वजह से करते हैं? सेल की वजह से। ठीक है। और हमारी जो पूरी लाइफ बनी हुई है, हमारी जो पूरी बॉडी बनी हुई है, वो सबसे पहले जो उसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? सेल है। जैसे हम एक घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे कि भाई बेसिक रिक्वायरमेंट में क्या होगी? सीमेंट हो गई है, ईंट हो गई है, ठीक है, एंड पत्थर हो गए हैं। तो मतलब ये मटेरियल नहीं होगा तो हमारा घर कैसे बनेगा, एक दीवार कैसे बनेगी, एक वॉल कैसे बनेगी? तो ऐसे हमारी जो बॉडी है जो बनी हुई है, सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऐसे ही हमारी सेल्स क्या है? पूरी बॉडी मतलब एक बेसिक यूनिट है जो अपनी बॉडी को बनाने के लिए ज़रूरी है। जैसे घर को बनाने के लिए सबसे रिक्वायरमेंट हम ईंट और ये जो मटेरियल हमें चाहिए, सीमेंट है, इन सबको हम यूज करके पहले एक दीवार वॉल बनाते हैं, फिर वो वॉल से एक रूम बनाते हैं, फिर बहुत सारे रूम बनाते हैं। तो इस टाइप से एक पूरा हमारा हाउस एक होम बन जाता है। ऐसे ही हमारी बॉडी है। ये जो सेल्स होती हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाती हैं, एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या बनाते हैं? टिश्यू सिस्टम बनाते हैं, एंड टिश्यू सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना देते हैं? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई भी लिविंग चीज़ है तो उसको हम क्या बोलेंगे? लिविंग। जैसे कि प्लांट है, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सारे लिविंग्स में आते हैं। ठीक है। तो ये थी सेल्स के बारे में। फिर एक बात आती है कि भाई सेल्स को सबसे पहले किसने देखा था, किसने बताया था सेल के बारे में? तो सबसे पहले जो सेल्स के बारे में जो बताया था वो उसका नाम था साइंटिस्ट का रॉबर्ट हुक। इन 1665 के अंडर उन्होंने एक अपने ही सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के अंडर उन्होंने सेल को देखा था। ये जो माइक्रोस्कोप था रॉबर्ट हुक के पास, इन्होंने खुद ही मतलब सेल्फ मेड मतलब इसे खुद बनाया था। तो इसको जो रेजोल्यूशन पावर थी, मैग्निफिकेशन पावर थी, वो ज़्यादा हाई नहीं थी। तो इसको जो चीज़ इसने देखी थी वो अच्छे से नहीं देख पाया था। इसको पता है क्या दिखाई दिया? इसने एक स्लाइक्स बार्क ली, प्लांट्स की जो छाल होती है ना पेड़ की, वो ले ली और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप के अंडर रखकर उसने देखा माइक्रोस्कोप के अंडर। तो उसे ना जैसे रूम से दिखाई दिए, ऐसे जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, हनी कॉम, उसमें देखा होगा आपने, ऐसे ऐसे रूम से बने होते हैं छोटे छोटे। तो सेम इसको ऐसे ही दिखाई दिए उसके अंदर। तो एक्चुअली वो जो उसने जो देखा था वो सेल थी, बट सेल कैसी थी? वो डेड थी। क्योंकि जो लिविंग सेल्स होगी उसके अंदर तो सेल ऑर्गेनल, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, एंड सेल ऑर्गेनल्स होती हैं। तो उसने लिविंग सेल्स वो नहीं देख पाया था, बट सबसे पहले देखा तो उसी ने था ना। तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले जो डिस्कवर करी थी सेल वो किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में अंडर सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। एंड यूज किसका किया था? एक कोर्क मतलब बार्क मतलब छाल जो होती है प्लांट्स की, उसे हम बार्क या छाल बोलते हैं। नेक्स्ट हम इसी पे बात करते हैं। एक साइंटिस्ट और आया जिसका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। ये साइंटिस्ट आया, इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखा था। इसने ही देखा था सबसे पहले लिविंग सेल्स।
जो लिविंग सेल्स थी इसने देखी थी, लिविंग सेल द स्पर्म ऑफ एम्फीबियंस एंड इसी ने ह्यूमन स्पर्म को देखा था एंड ओवम को भी देखा था। मतलब जो सबसे पहले इसने जो देखा, जो स्पर्म भी क्या है, एक सेल है, वो सबसे पहले। और ये जो स्पर्म्स है, ये स्पर्म और ओवम दोनों ही देखी थी इसने। तो ये दोनों ही क्या है, हमारी लिविंग सेल्स हैं। लिविंग ओशन है तो डेड। और इसके पास जो माइक्रोस्कोप था, वो उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी वो हाई थी। अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप इसने देखा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर। तो इसको जो चीज़ें दिखाई दी थी, जो सेल्स दिखाई थी वो कैसी दिखी थी उसे, लिविंग। तो सबसे पहले लिविंग सेल्स की बात करते हैं तो साइंटिस्ट का क्या नाम आता है, एंटन वॉन लीeuwenhoek नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले लिविंग सेल्स के बारे में देखा था। अब हम बात करते हैं सेल के बेस पे हमें ना 2 टाइप्स के या 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल, कि भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि ओनली सिंगल सेल्स के बने होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। उनके बेस पे हम ना 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म देखते हैं। एक तो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और दूसरे होते हैं हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, यूनिसेलुलर का मतलब होता है 1 और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है मोर देन 1। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स which are made up of ओनली सिंगल सेल्स या फिर ये कह सकते हैं ओनली 1 सेल्स, ठीक है, आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल्स के बने होते हैं, सिंगल सेल्स, और कोई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की होती ही नहीं है, बस ओनली सेल्स ही होती है, उनको क्या बोलते हैं हम, यूनिसेलुलर। जैसे कि अमीबा हो गया, ईस्ट हो गई, ठीक है। जो जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है ना, ज़्यादातर कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जो कि इसके बने होते हैं, सिंगल सेल के बने होते हैं। लोअर मतलब बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। फिर हमारे पास आता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकंड पे क्या आता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसके बने होते हैं भाई, मल्टी का मतलब ही क्या होता है, मोर देन 1। दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ more than 1 organisms, more than 1 cells are called multicellular organism। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म।